हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। ये आपके बोर्ड लेवल हो या कोई भी कम्पिटिटिव लेवल आरआरबी एसएससी कोई भी जहां साइंस पूछा जाता है उसमें एक नया क्वेश्चन इससे ज़रूर आएगा। तो आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस, कैंसर, प्लेग या एड्स। तो HIV का जब इलाज नहीं होता है, HIV वायरस जब हो जाता है तो उसमें एड्स की बीमारी हो जाती है। हमें किसकी बीमारी हो जाती है? एड्स की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? थायराइड, इंसुलिन, एड्रिनलिन या टेस्टोस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। जब रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो हमें हो जाता है शुगर की बीमारी, और उसको नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। जब भी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन, अगर इंसुलिन का स्राव सही ढंग से नहीं हो पाता है तो हमें रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण शुगर लेवल हाई होता है और शुगर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG का पूर्ण रूप क्या होता है? LPG का पूर्ण रूप जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसका पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बता दें कि LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा प्रमुख होती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा यही दोनों की होती है, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ब्यूटेन, उसके बाद प्रोपेन। तो LPG का पूर्ण रूप हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? मैग्नीज, आयोडीन, आयरन या जिंक। तो थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे नमक में अगर आयोडीन कम होगा तो हमें थायराइड ग्रंथि, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें आयोडीन मुक्त नमक खाना चाहिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? इसलिए आयोडीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 7 या 2 या 4 या 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 0। ये प्रोटियम असल में हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक में से एक है। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। पहला 1H1, दूसरा 1D2 जिसको हम लोग D2O के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं भारी जल, और तीसरा होता है 1T3। ये पूछा गया प्रोटियम कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, तो प्रोटियम में 0, क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है और परमाणु क्रमांक संख्या भी 1 होता है, जिसके कारण इसमें 0 आंसर आता है। हाइड्रोजन का, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक याद रखते हैं। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम जिसको भारी जल भी या D2O कहते हैं, और तीसरा हो गया ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइजक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? 3, 4, 2 या 5। तो हो जाएगा इसमें 3। न्यूटन साहब के द्वारा हम लोगों को 3 गति नियम का नियम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को कहा जाता है? अधोजल का मतलब होता है जो अंडर वाटर हो, जो चीज़ अंडर वाटर हो उसको पता लगाने के लिए उसकी दूरी क्या है या दिशा क्या है, उसकी चाल क्या है, उसको मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? रडार कहा जाता है, या मेसर कहा जाता है, या सीआरओ कहा जाता है, या सोनार कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सोनार। जब भी कुछ अंदर रहता है, जब बड़े बड़े जहाज जब समुद्र में चलते हैं तो उसमें नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार लगा होता है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग,
इसका फुल फॉर्म भी बहुत एग्जामों में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा भी गया है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, याद रखिएगा। ये हमेशा पानी के अंदर जो भी वस्तुएं छिपे हुए रहते हैं उसका पता लगाता है। और रडार, रडार ऊपर का सिग्नल देता है, जो दूर 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 से आते हुए जो दुश्मनों के प्लेन वगैरह आते हैं उसका पता लगाता है कौन, रडार। और जब पानी में रहता है यानी कि समुद्र वगैरह में रहता है तो उसका पता लगाता है सोनार। ये अभी वाली आरआरबी एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से लिया गया, इसीलिए मोस्ट वीवीआई है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बैगनी रंग का ठोस हाइड्रोजन कौन है? जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन समूह होता है उसमें हमारा कौन सा ऐसा ठोस हाइड्रोजन है जो बैगनी कलर का होता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। आपको बता दें कि हाइड्रोजन जो समूह है उसमें एक आयोडीन ही है जो ठोस में है, बाकी दो ऊपर में पाया जाता है गैस और एक पाया जाता है लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणुकता, परमाणु भर। कहने का मतलब है कि जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर है या परमाणु क्रमांक पर है या परमाणु भार पर है? तो हम लोग बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान पर है। जो मेंडलीव का आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान के नियम पर आधारित है। और जो मोसले का पीरियोडिक टेबल है वो परमाणु क्रमांक का, हमेशा याद रखिएगा, जो मोसले का है वो परमाणु क्रमांक में होता है और जो परमाणु द्रव्यमान का है वो मेंडलीव बनाया है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो उसको बोलते हैं आवर्त सरणी, किसने आविष्कार किया था? तो मेंडलीव ने, सबसे पहले मेंडलीव ने। उसके बाद मोसले आया, फिर उसमें कुछ सुधार लाया और फिर परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको बनाया। इसलिए हमेशा ये दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या आर्गन? तो जब भी पृथ्वी का क्रस्ट पूछेगा तो उसमें ऑक्सीजन होता है। क्रस्ट जिस पर हम लोग रहते हैं उसी को क्रस्ट बोलते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर उसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद होता है एल्युमिनियम। अगर वही पूछा जाएगा कि वायुमंडल में, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को बोलेंगे हम लोग। तो इसी के साथ आपका टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।